हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला 12.3 के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। 1 से 3 लेकर 1 से 3 नंबर क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन बाकी बचे, हम धीरे धीरे इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे, हल करेंगे, वो भी आराम से करेंगे। आपको इतनी आराम से करवा दिया जाएगा, आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में कौन सा नहीं आ रहा है। हम आपको वो क्वेश्चन अवश्य प्रोवाइड करवाएंगे, दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी ऐसे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इनका फ़ायदा उठा सकें, और भी बच्चे इनका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन करवा दिए थे। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने करवा दिया, और आपको नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 22। इसमें एक आकृति दी हुई है। इसी प्रकार में क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख लेता हूँ 4, और एक इसमें वर्त बना हुआ है। वर्त के अंदर यहाँ केंद्र से एक समबाहु त्रिभुज है, और ये सभी क्या दे रखा है भाई, छायांकित भाग दे रखा है। सभी का सभी छायांकित भाग है। चलो हम इसको छायांकित भाग मान लेते हैं। और यहाँ इस बिंदु को O माना है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ A और B, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। अभी ये बोल रहा है क्वेश्चन कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो हम लिख लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन तो है, यानी छायांकित भाग का हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद में बोल रहा है जहां भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो सभी भुजा हैं, भुजा लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास में, दिया हुआ भुजा हमारे में पास में क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी लिख ली। उसके बाद में बोला है समबाहु त्रिभुज ए ओ बी। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ए और बी। अब आपको पहले ही बता दिया कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, कि जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तथा जो सभी भुजाएं होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अभी हमें ये देख के पता चल रहा है कि जो त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर, तो बाकी बची ये भी कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर हमारे पास में होगी। और शीर्ष केंद्र O को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्तीय चाप बनाया गया है। तो अभी हम इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये छायांकित भाग है पूरा का पूरा, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के वर्त के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो क्या हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि जो ये त्रिज्या खंड है ना, इसका क्षेत्रफल हमारे पास में डबल जुड़ रहा है। कैसे, अगर मैं वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं तो भी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल साथ में आता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं तो भी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में आता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, या तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूं, या फिर ऐसा करता हूं पूरा वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके साथ क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारे पास में क्या है, 22/7 इंटू आर हमारे पास में कितना सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, इंटू उसके बाद में कुछ नहीं है तो इसको काट लेते हैं। कुछ कटता है तो नहीं कट रहा कुछ, तो हम इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं। 22 का 132 इंटू 6/7। कुछ और हल होता तो कर लेते हैं। 6 2 12 के 2 हंसल आई 1, 6 3 18 1 19 हंसल पाई 1, 6 एकम 6 1 7/7। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, हमारे पास में पूरे वर्त का क्षेत्रफल है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल है। अब हम किसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, हम क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, जैसे पाई आर स्क्वायर माइनस में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर θ/360। हम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सरल तरीके से करने के लिए इनको सभी को क्या कर लेते हैं, अलग अलग सबसे पहले निकाल लेते हैं। अभी मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान वही रखना है 22/7 इंटू आर का मान क्या है? अभी त्रिज्याखंड का जो भी त्रिज्या इसकी होगी वर्त की वो भी इसकी होगी, तो 6 इंटू 6। और थीटा का मान हमें पहले बता दिया है कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसका क्या मान होता है? समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज, और उसमें थीटा का मान सभी कोणों का मान क्या कितना डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होता है। तो मैं इसका मान कितना डिग्री रख लेता हूँ? 60 डिग्री रख लेता हूँ बटे में 360। इसको इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 6 बार। 1 6 से 1 6 कैंसिल, 22 का 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास में छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरे वर्त वाले क्षेत्र में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूँ। तो वर्त का कौन सा छायांकित भाग है? अभी हमारे पास में जो वर्त का छायांकित भाग है वो आएगा, तो मैं लिख लेता हूं वर्त का छायांकित भाग। तो क्या करूंगा? वर्त का छायांकित भाग यानी वर्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देता हूं? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या आया था? 792 बटे में 792 बटे में 7 माइनस का 132 बटे में 7। दोनों का हम लय से लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 7, यानी 792 माइनस 132, 0 और 6 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में वर्त का छायांकित भाग। वो भी किसका? वो भी आया हमारे पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा के हमारे पास में जो ये बाहर का बचा हुआ है ये क्षेत्रफल है। अभी हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और वर्त के क्षेत्रफल के साथ क्या कर देते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारे पास में ऊंचाई और लंबाई दी होती है, यानी आधार इंटू ऊंचाई दी होती है, तो हम उसको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का बोला हुआ है, इसका मतलब हमारे पास में किसका मान है? थीटा का मान है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू, इसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी भुजा भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास में भुजा दी होते हैं, हम भुजा भी स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको भुजा की स्क्वायर इंटू क्या बोल लिख सकते हैं? साइन थीटा। 1/2 का 1/2 इंटू भुजा हमारे पास में क्या? अभी हमारे पास में भुजा क्या है त्रिभुज की? 12 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर। तो डबल लिख लेता हूं इंटू साइन थीटा का मान होता है 60 डिग्री का √3/2। इसको इस प्रकार काट सकते हैं 6 पे, इसको इस प्रकार काट सकते हैं 6 पे। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और √3 बटे में कुछ बचा नहीं। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है? हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका? त्रिभुज का। अब हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है और हमारे पास में जो 660 बटे में 7 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में पूरे वर्त का क्षेत्रफल है। तो हम दोनों को इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए तो हम जोड़ते हैं, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार जोड़ेंगे हम? वर्त का, यानी ये दीर्घ वर्तखंड है। किस प्रकार? अगर मैंने त्रिज्याखंड का निकाल दिया तो इसे दीर्घ त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास में लिख सकता हूं वर्तखंड का क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास में वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया? 660 बटे में 7 प्लस में किसका जोड़ देता हूं? 36√3 जोड़ देता हूं। तो ये हमारे पास में आ जाता है किसका आंसर? पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हमें इससे आगे ज्ञात करना हो तो √3 का मान रख सकते हैं और बटे में 1 लगा के लय से लेके आगे इसको कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रश्नमाला में उतना ही उत्तर दिया हुआ है जितना हमें ज्ञात करना है। अभी जितना ही गिरवाया मैंने, जितना हमें ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इससे ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। अभी जस्ट आगे आने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर। चलिए तो आगे आने वाला 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, यानी एक हमारे पास में एक वर्ग दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लिया? एक वर्ग बना लिया। 4 4 4 4। अब हमें पता है कि वर्ग किसे बोला जाता है? वर्ग उसे बोला जाता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो?
समान हो, यानी आमने सामने और दोनों चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। कोने भी इसमें समान, अगर कोण की बात करें वो भी समान, यानी इसमें सभी भुजाएं कोने सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। और अगर हम वर्ग के परिमाप की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में वर्ग। जितना प्रश्न में पहले कहा जाए उतना लिख लो, उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप हल होता जाएगा। जैसे इसने 4 सेंटीमीटर का हमें वर्ग बनाने के लिए बोला, हमने वर्ग इसको बना दिया। उसके बाद भी बोल रहे हैं प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त का चतुर्थांश। अब हमने बताया था एक जो त्रिज्या खंड होता है, यानी एक वृत्त होता है पूरा, उसके अंदर एक त्रिज्या खंड की बात करें, एक चतुर्थांश की बात करें, तो वो चतुर्थांश हमेशा याद रखना 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ इसने 90 डिग्री का क्या बनाया, एक चतुर्थांश बनाया 1-1 सेंटीमीटर का, यानी इनकी त्रिज्या क्या है, 1-1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी बना हुआ इसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यहाँ पर भी एक त्रिज्या खंड यानी चतुर्थांश बना हुआ 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर भी बना हुआ 1 सेंटीमीटर का। चलो हमने इसको लिख लिया। फिर बोल रहे हैं कि इनके बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी एक व्यास है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो वही बात होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। पूरा व्यास है 2 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या की बात करें तो 1 सेंटीमीटर हो गई। चलो लिख लिया। उसके बाद में बोला है वृत्त भी काटा गया, जैसा कि एक आकृति दी गई है 12.23। तो हमारे पास में ये हो गया। अभी हमारे पास में जो ये छायांकित भाग है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर मैं इन चारों चतुर्थांशों का वर्त का, यानी ये 4 चतुर्थांश है और 4 चतुर्थांशों से मिलकर कितना बनता है, अब वर्त बनता है। अगर मैं इन दोनों वर्तों का, यानी इन चारों वर्तों का जो चतुर्थांश वर्त दिए, इनको जोड़ देता हूं, और ये भी तो एक वर्त है, इनका अगर जोड़ देता हूं, इन वर्तों का जोड़कर मैं अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देता हूं, तो हमारे पास में जो बचा हुआ भाग है वो किसका आएगा, बचा हुआ भाग हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ 4 सेंटीमीटर की जगह क्या, 4 सेंटीमीटर का क्या हमारे पास में वर्ग की भुजा दी हुई है। चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या दिया हमें, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितने चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश दिए हैं। तो इन 4 चतुर्थांशों से मिलकर हम एक वर्त बना लेते हैं, एक वर्त बनेगा। ठीक है, एक वर्त बन गया। तो हम सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। तो हमारे पास में भुजा क्या है, हमारे पास में भुजा है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया, क्या हो गया हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल। अभी हम करते हैं 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको डबल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में 4 छोटे छोटे बने हुए और एक बड़ा बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब 4 चतुर्थांशों करो या फिर हम एक वर्त का कर लेते हैं, एक वर्त का क्षेत्रफल। अब ये बात देखें कि दोनों का जो त्रिज्या है वो हमारे पास में क्या दी हुई है, समान ही दी हुई है। दोनों की त्रिज्या की दी हुई है हमारे पास में समान ही दी हुई है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि मैं एक चतुर्थांश का यानी एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको डबल कर देता हूं, तो हमारे पास में दोनों वर्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू, और त्रिज्या की मान बात करें तो त्रिज्या हमारे पास में 1 सेंटीमीटर, अगर इसको गुणा करेंगे तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया एक वर्त का यानी 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अभी हम जोड़ देंगे किसको, ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे इसके अंदर, यानी इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये 4 चतुर्थांश तो मिलकर एक पूरा वर्त बना लिया। बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वर्त है, इसके मतलब उसकी त्रिज्या क्या हो गई, आधी हो गई, और त्रिज्या हमारे पास में 1 है। तो ये हो गया हमारे पास में 2 वर्तों का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, दोनों वर्तों का क्या घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा किसका, 2 सेंटीमीटर एक वर्त वाला, यानी एक वर्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, हमारे पास में 16 माइनस, और इसका क्या क्षेत्रफल है, 44/7। इसको लय से लेंगे और इसको हल करेंगे। लय से हमारे पास में 7 और 16 7 112 माइनस 44 बराबर में, इसमें से इसको घटाएंगे 8, फिर यहाँ 0, यहाँ से यहाँ चला गया, बचा यहाँ 0, यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 जाए 6/68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में जो वर्ग के अंदर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारे पास में आ चुका है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गए 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 5 तक क्वेश्चन हो गए। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर है जो 5 हो चुके हैं। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे अभी। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक वर्त दिया हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में 6, एक वर्त दिया हुआ है इस प्रकार, और इस वर्त के अंदर यानी इसे क्या बोला गया, एक मेज पोस्ट बोला गया, और इसके अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ है, वो भी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये बीच में इसका केंद्र है, और ए बी और सी, यहाँ इस प्रकार से इसका क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं हमें, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। तो लिख लेता हूं मैं, वर्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, हमारे में 32 सेंटीमीटर है, हमारे पास में 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम है ABC, यानी ए बी और सी। इस प्रकार से हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इस डिजाइन को छोड़ते हुए, यानी समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए जो डिजाइन बनाया गया, जैसा आकृति में दिया गया है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसको किस प्रकार आंसर करेंगे, इसका क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसको, यानी मेरे पास में पूरा वर्त है, अगर मैं पूरे वर्त में से यानी ये समबाहु त्रिभुज को हटा देता हूं, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूं वर्त के क्षेत्रफल में से, तो मेरे पास में क्या बचेगा, डिजाइनिंग किया हुआ जो क्षेत्र है वो बच जाएगा। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के बारे में, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही बताया समबाहु त्रिभुज के बारे में कि प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है, कितना डिग्री, और सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजा होती हैं वो होती हैं समान, यानी इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चलो ठीक है, ये सभी कुछ हो गया हमारे पास में। अभी हम क्या करें, सबसे पहले मैं वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं, लेकिन वर्त के क्षेत्रफल से ज्ञात करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि हमारे पास में ये जो लाइन है, इसके भी इधर भी तो त्रिज्या होगी, और इसका नाम देता हूं मैं m, इसका नाम देता हूं मैं m। हमारे पास में ये जरूर 32 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास में ये नहीं है, यानी इसका आधार नहीं है, और अगर इसका हमारे पास में यहां से यहां तक आधार आ जाएगा तो पूरे त्रिभुज का इसका आधार आ जाएगा। इससे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, आधार ज्ञात करना होगा। तो आधार किस प्रकार करेंगे, हम लाल बटा कक्का को लिखेंगे, तो इसमें देखो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, यानी हमारे पास में आधार ज्ञात करना और कर्ण हमारे पास में है, तो ये आता है साइन और ये आता है हमारे पास में कोस। किस में आता है, कोस। और हमें पता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। अगर मैंने यहाँ इसमें ये कुछ डाला है, इसके अंदर लंब डाला है, यानी त्रिज्या डाली है, तो ये कितने डिग्री हो गया, हमारे पास में 30 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का, 30 डिग्री, यानी जो मान ये आएगा वो भी मान इसका ये आएगा। अगर इसका आधार का मान बराबर आया तो इसके मतलब ये भी मान क्या आएगी, यानी भुजा हमारे पास में बराबर होगी। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रखूंगा 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में क्या है, यानी आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान रखा। अगर हम 22/7 इंटू इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 1000 होता है 24, और इनको अगर हम गुणा करेंगे 22 को 4 के साथ, ये होगा 22,528, 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल है। किसका,
वर्त का क्षेत्रफल है। अब मैं क्या करूं, इस वर्त का क्षेत्रफल में से किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देता हूं। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्ञात करने से पहले हमारे पास में इनकी भुजा होनी चाहिए। ये हमारे पास में भुजा नहीं है। अगर हम आप ये सोच रहे हो कि 32 सेंटीमीटर इसकी भुजा क्यों नहीं हो सकती, क्यों हो सकती है भाई भुजा इसकी, इसीलिए नहीं हो सकती 32 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटर से इसकी दूरी त्रिज्या है ना वो 32 सेंटीमीटर है, नहीं कि समबाहु त्रिभुज की 32 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालूंगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए मैंने बता दिया इसमें किस में आएगा, कोस बटे में, यानी कोस में कोस थीटा क्या लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। कर्ण तो हमारे पास में ये है, यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये इसकी क्या हो गई हमारे पास में त्रिज्या हो गई। तो कोस थीटा, कोस का मान क्या है हमारे पास में 30 डिग्री, बराबर में आधार का मान हम क्या लिख सकते हैं, बी और एम लिख सकते हैं, बी और एम लिख सकते हैं। और कर्ण का मान हमारे पास में क्या है 32 सेंटीमीटर है, और इसका मान क्या होता है √3/2 होता है 30 डिग्री का, बराबर में बी एम बटे में 2, 32 इसको इसके साथ करेंगे 2bm बराबर में 32√3। ये दो यहाँ इसके साथ गुणा करें उस साइड में भाग में जाएंगे तो ये आ जाएगा bm बराबर में 16√3। अब हमारी जो b और m है ये हमारे पास में है 16√3, b और m क्या है हमारे पास में 16√3। अगर यहाँ m से यहाँ तक गिनेंगे तो ये भी तो 16 क्या होगी हमारे पास में 3 होगा, क्या होगा हमारे पास में 16√3 होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कौन सी BC, यानी इसकी भुजा क्या होगी 16√3 प्लस में 16√3, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 32√3। ये हमारे पास में हो जाएगी क्या पूरी BC। अब इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की पहले बता दिया गया कि सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका 32 हमारे पास में 3 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 इंटू भुजा की स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा का हमारे पास में क्या मान है 32 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम √3/2, यानी साइन 60 डिग्री। सभी हमें पता है कि थीटा का मान क्या हमें 60 डिग्री दे रखा है समबाहु त्रिभुज का, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/2 इंटू भुजा का मान हमारे पास में क्या है 32√3 और इंटू √3/2, इसको इसके साथ करेंगे यानी 3/2 इंटू अगर 32 का वर्ग करेंगे तो 1000 हमारे पास में 24, और √3 को हम किस प्रकार लिखेंगे √3 ही लिखेंगे। अगर हम √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 इंटू 3/4। अगर हम काटें तो इसको कट सकता है क्या, 4 को इसके साथ काटें तो काट के देख लेते हैं, 4 दूए 8 बचे 2 और 4 पंजे 20 बचे 2, 4 छिके 24 और इंटू 3/4, सॉरी 4 से तो कट गया। अब इसको गुणा करके देखते हैं, 6 × 18 का 8 हंसलाई 1 और 3 5 3 15 16 का छक्का हंसलाई 1, 3 2 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, ये हमारे पास में क्षेत्रफल आया है किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, किसके क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज को घटा देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो किस प्रकार लिखेंगे, अगर मैं वर्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देता हूं, समबाहु त्रिभुज का, वर्त का क्षेत्रफल माइनस में किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का, वो भी त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज लिखना है। क्या लिखना है हमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में क्या आया था 22,528 बटे में 7, और माइनस के कितने लेने में 768, ये इसमें से क्या करना है हमें घटाना है, जो भी आएगा जो भी इसका क्या होगा एंस होगा, जो भी होगा इसका एंस होगा। हमें इतना ही दिया हुआ है, या फिर इसके बटे में 1 लगा के हम इसको आगे हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एंस आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे पास में 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया हुआ है, किस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझाएंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो क्या दे रखा है हमें वर्ग दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है इसी प्रकार है, इसके अंदर 4 वहां वर्त बने हुए इस प्रकार,
इस प्रकार वर्त बने और जहां यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना है, बीच वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और इनका नाम दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। और ये सॉरी वर्त का केंद्र तक है, ये कहाँ तक है, वर्त के केंद्र तक है। इसमें भी हमें दे रखा है वर्त के अंदर 4 चतुर्थांश है, वर्त के अंदर क्या दे रखा है, 4 चतुर्थांश है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, और इनकी वर्ग की भुजा है ना वो कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। यानी लिख सकते हैं वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा की हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। तो अभी इसमें और क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि इनके जो वर्त हैं, अगर मैं क्या करूं, ये चतुर्थांश बना हुआ है, अगर हमारे पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो हम 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा की स्क्वायर आएगी, यानी 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग क्या होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास में है किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है। और हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा की मान की आवश्यकता होगी। थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री दे रखा है। या फिर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल कर हम 4 से उसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके 4 त्रिज्याखंड का या वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू, और त्रिज्या का मान हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 14 है, और जो 14 सेंटीमीटर ये वर्त के केंद्र तक दोनों तक मिलती हैं। तो वर्त के केंद्र यानी ये इसका हो गया व्यास, तो इसकी आधी क्या होगी, यानी यहाँ से कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7, एक काटेगा तो 22 आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 196 में से 196 में से किसको घटाएंगे, 154, तो कितना रहेगा, 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास में जो छायांकित भाग का है वो क्षेत्रफल आ गया। ये शॉर्ट तरीके से मैंने किया है। अगर आप इसको किस प्रकार से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा के कर सकते हैं, अन्य सूत्र भी इसको लगा के कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया 7 नंबर। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। एक बार थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा है। ये आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन है, उनको मैं लास्ट में करवा दूंगा अच्छी तरीके से। थोड़ा उसमें क्यों कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाने होंगे, इस प्रकार इसको करेंगे। और अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की 9 भी आपको एक तरीके से बता दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर एक वर्त दिया हमें, क्या दिया हमें, एक वर्त दिया, एक वर्त दिया हुआ है, इसका केंद्र ओ है, हम इसके केंद्र मान लेते हैं ओ है। और ये कितने चतुर्थांशों में बटा हुआ है, 4 चतुर्थांशों में हमारे पास में क्या है, बटा हुआ है। अब हमने पहले ही बता दिया कि जो चतुर्थांश होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और उसके अंदर कितने त्रिज्याखंड होते हैं, 4 त्रिज्याखंड होते हैं। तो हमने इसके 90 डिग्री यानी 4 चतुर्थांश, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और इसको फोर्थ, यानी 4 चतुर्थांशों में बंट गया। और इसके बाद में इसकी जो व्यास है वो कितना सेंटीमीटर है, ओ ए, यानी इसमें और ए यहाँ दे रखा है, ए सी डी और बी। इसमें जो ओ ए दे रखा है ना, वो ओ और ए कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। क्या है हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो 7 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वर्त और दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें वर्त दे रखा है। और अब हमें पता है कि ये वर्त का जो दे रखा है, ये बड़े त्रिज्याखंड की, तो जो बड़ा वर्त है उसका तो हो गया ये व्यास, लेकिन बड़े वर्त का व्यास के साथ हमें ये दे रखी है ओ ए, वो क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये छोटे वर्त का क्या हमारे पास में व्यास है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7 होगी, 7 से आधी हो करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, वर्त की, यानी लिखेंगे छोटे वर्त की त्रिज्या। क्या हमारे पास में छोटे वर्त की त्रिज्या 3.5 लिख सकते हैं, या फिर इसको 7/2 लिख सकते हैं। लिख लिया। अब इनके साथ यहाँ से कुछ इस प्रकार जो है ना लघु वर्तखंड बने हुए, यानी छोटे छोटे वर्तखंडों में बांटा हुआ है। तो हम किस प्रकार करेंगे इसको, हमें पूछ रखे हैं कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बस छायांकित भाग का निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकालना है। तो हम क्या कर सकते, अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इस एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल हमें क्या होता है पता है कि पाई आर है। उसके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको फॉर्मूले के आधार, यानी इसमें आप कॉपी में लिखोगे कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर। आप अपनी कॉपी और दिमाग, कान को और आंखों को खुला रखेंगे, बाकी आप लिखते जाएंगे। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको करना आराम से होगा। आपके पास लिखना ही होगा, आपके पास में रफ कॉपी और पेन होना ही चाहिए। किताब की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी फॉर्मूले में आपको बताता जाऊंगा, उस प्रकार आप फॉर्मूले लिखते जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा छोटे वर्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखना है हमें,
और त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या है, छोटे वर्त के लिए 7/2 और 7/2। इसको काटेंगे 7 से 7 कैंसिल, इसको काटेंगे 11 पे, तो ये हो जाएगा 77/2। ये तो हमारे पास में किस सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं इसको। ये आया हमारे पास में छोटे वर्त का क्षेत्रफल। किसका, छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर, यानी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से मैं अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूं, तो मेरे पास में जो बचा हुआ क्षेत्रफल वो क्या आएगा हमारे पास में, लघु वर्तखंड का आएगा। किसका आएगा, लघु वर्तखंड का। और हमारे पास में ये और ये दो लघु वर्तखंड दिए, इनका जोड़ के और मैं इनका जोड़ देता हूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो हम करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। तो मैं पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई का मान रखूंगा 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान हमें पता है 90 डिग्री होता है। और इसको कटेंगे तो इस प्रकार 9 चौके 36, यानी 90 चौके कितने होते हैं, 360 होते हैं। एक साथ से एक साथ कैंसिल, इसको 2 पे काटेंगे और ये कट जाएगा 11 पे, तो ये हो गया 11 7 77/2। ये हमारे पास में एक त्रिज्या खंड क्षेत्रफल है। कितने का, एक का। हमें कितने त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल चाहिए, 2 का चाहिए, तो मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में दो त्रिज्या खंडों का क्या आ गया, हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। और हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 77/2। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में जो छायांकित भाग है वो मेरे पास में क्या बच जाएगा, क्षेत्रफल बच जाएगा। चलिए तो मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखूंगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हमारे पास में क्या है, एक तो 77/2 और प्लस में एक 77/, कुछ नहीं, एक रखेंगे तो इनका दोनों का लैस लेंगे 2, 77 प्लस में इनको जोड़ेंगे 2 के साथ, इनका गुणा करेंगे, यानी एक का भाग देंगे 2 में, 2 बार 2 को इसके साथ गुणा करेंगे, 2 7 14 सलाई 1, 2 7 14 15 154, 7 और 4 कितने होते हैं 11 सलाई 1, 7 और 5 12 1 13 के 3 सलाई 1, ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कितना नंबर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे 22/7 इंटू आर का मान है हमारे पास में 7 इंटू 7 बटे में थीटा का मान हमारे पास में 90 डिग्री 360। इसको काटेंगे 4 पे, इसको काटेंगे 1 पे, और इसको काटेंगे 2 पे, इसको भी काटेंगे 11 पे, और फिर हमारे पास में हमारे पास में 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल आया, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। अगर हम 2 की बात करेंगे तो इसको 2 के साथ गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारे पास में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, एक त्रिज्या खंड का ये हमारे पास में 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें, अगर मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसको घटा देता हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। इसको एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद इसका यूज करेंगे। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका जो आधार है ना वो लेते हैं। इसका आधार क्या है हमारे पास में, 1/2 इंटू आधार हमारे पास में क्या है इसका 7 है। आधार क्या है इसमें 7 है, और ऊंचाई भी हमारे पास में क्या है 7 है। तो इसको करेंगे 7 7 49 और इसका भाग देंगे 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आया एक जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है। किसका, जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं किस में से घटा देता हूँ, अगर त्रिज्या खंड के एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इसको घटा देता हूँ जैसे, तो हमारे पास में जो लघु वर्तखंड जो ये है ना लघु वर्तखंड, इसका क्षेत्रफल आएगा लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या करूंगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का हमारे पास में क्या क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है हमारे पास में एक त्रिज्या खंड का
77/2 माइनस किसको करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 49/2, 49/2। तो इसमें से घटाएंगे 77 माइनस 49, तो हमारे पास में क्या रहेगा, यहां से रह गया 6 बचे 2 और उधर गया 17 में से 9, कितने बचे हमारे पास में 8 सेंटीमीटर बटे में 2, और इसको काटेंगे तो हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। क्या है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है। किसका, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है। एक लघु वर्तखंड का हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है, तो दो लघु वर्तखंडों का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना रहा, 28 रहा। कितना रहा, 14 दूनी 28, यानी दो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, दो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या रहा, 28 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। 2 का 28 हो गया, 2 का क्या हो गया हमारे पास में 28 सेंटीमीटर हमारे पास में दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करें, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को और किसको जोड़ें, अगर हम जोड़े 28 को तो जोड़ते हैं, त्रिभुज का सॉरी वर्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास में 77/2, 77/2 प्लस में क्या है हमारे पास में 28/1। इसको जोड़ के देखते हैं, 2 लय से आया और 77 प्लस में 28 2 56, 6 6 12 1 13 गति यहाँ से लाई 1, और ये हो गया 6 6 12 1 13 बटे में 2। इसको भाग देंगे, काटेंगे तो 6 एकम सॉरी 2 छिके 12 बचे 2 छिकी 12 और 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, ये हमारे पास में है क्षेत्रफल है जो छायांकित भाग है उसका इसमें क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं, किस क्वेश्चन को करते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार हमें एक त्रिभुज दिया है, यहाँ लिख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज का जो यहाँ 3 बने हुए हमारे पास में क्या अलग अलग इसमें वर्त बने हुए हैं, यहाँ भी इसका वर्त बना हुआ है सी। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्या है, हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्या है हमारे पास में क्षेत्रफल कितना दिया हमारे पास में क्षेत्रफल 17 3 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अभी हम करेंगे त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी त्रिभुज के जो शीर्ष है ना उसे केंद्र मानकर वर्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या को लेकर वर्त की खींचा जाता है, यानी इनकी भुजा का आधा का, यानी यहाँ से ये मिले हुए, सॉरी जो वर्त दिए वो बड़े बड़े हैं थोड़े, इनके साथ मिले हुए इस प्रकार, और हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये भी एक दूसरे के साथ मिले हुए, ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास में पहले वर्त का क्षेत्रफल होना चाहिए। वर्त का क्षेत्रफल क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में त्रिज्या का मान नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास में, मान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं, त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं तो इनका आधा करेंगे तो ये आधा हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में इसका त्रिज्या बच जाएगा। इसका क्या बच जाएगा, हमारे पास में त्रिज्या बच जाएगा। तब हम क्या करते हैं, 3 त्रिज्या खंडों का क्या निकाल लेंगे, अगर हम क्षेत्रफल निकालें कितने का, 3 त्रिज्या खंडों का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंडों का अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास में जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो किसका रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू भुजा की स्क्वायर होती है, यानी आर स्क्वायर होता है। भुजा सभी आधार इंटू ऊंचाई होती है, भुजा सभी की दोनों की समान होगी। तो हमारे पास में जो त्रिभुज का क्षेत्र है और इसका मान क्या होगा, संभव त्रिभुज का हमें पता है कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको, √3 इंटू √3/2, यानी हमारे पास में साइन 60 डिग्री का मान है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास में मान क्या है 17,320.5 और बराबर में 1/2। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो √3 का हमें मान रखना है इसके अंदर। पहले ही बोल दिया कि √3 का हमारे पास में मान कितना रखना है, 1.73205 लेना है। और पाई का मान हमें क्या रखना है, 3.14 रखना है। क्या रखना है, 3.14
14 रखना है। तो 1/2 का 1/2, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.73205, और बटे में क्या लिखना है 4 इंटू भुजा की स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ये भुजा के साथ गुणा कर रहे हैं तो इस साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाग में हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर में 1.73205, और ये यहाँ आ जाएंगे गुणा में, तो हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा भाग में 5। तो अभी हम इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में लग जाएगा 10। अभी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ से ये एक बार भाग गया, तो हमारे पास में ये बचा भुजा स्क्वायर बराबर में 4 1 2 3 4। ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये हमारे पास में भुजा की स्क्वायर आई है, लेकिन यहाँ से भुजा हटेगी तो भुजा स्क्वायर हटेगी तो वहाँ चला जाएगा क्या, रूट चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। रूट चला गया। अब हमें पता है कि 4000 किसका वर्ग होता है, सॉरी ये 40,000 किसका वर्ग होता है, 200 का वर्ग होता है। किसका होता है, 200 का वर्ग होता है। तो हमारे पास में जो भुजा है वो क्या है, हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, यानी बी और सी का मान क्या है हमारे पास में, बी और सी का मान हमारे पास में 200 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे यानी त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर हमारे पास में है ये, तो अब हम इसको किस प्रकार निकालेंगे, अब हम कर लेंगे 3 त्रिज्योखंडों का क्षेत्रफल, और हमें पता है कि 3 त्रिज्योखंडों का किस प्रकार निकालेंगे, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 3 का 3, पाई का मान हमें क्या रखना है, पाई का मान रखें, कुछ रखना है क्या, बिल्कुल रखना है हमें। हमारे पास में पाई का मान क्या दिया हुआ है, 3.14, 3.14 इंटू आर का मान अभी क्या निकाला हमें, 100 इंटू 100, और थीटा का मान हमारे पास में क्या है 60 डिग्री बटे में 360। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 100, और ये 100 से 100 कैंसिल, और इसको इसके साथ काटेंगे 6, और 3 को इसके साथ काटेंगे 2, और इनको काटेंगे 2 को तो 157। तो ये हमारे पास में 157, अगर डबल इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल आया, 3 त्रिज्याखंडों का किसका आया, क्षेत्रफल आया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैं से किसका घटा देता हूं, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17,320.5, 17,320.5 माइनस में 3 त्रिज्याखंडों का कितना है, 15700, ये क्षेत्रफल आया इसका। तो हम इसके घटा देंगे 0.5 और 0, फिर हमारे पास में 2, और यहाँ से घटा देते हैं 17,320 0.5, तो ये हमारे पास में 0000 और 751.0, ये 50 और 2, यहाँ से यहाँ रह गए 6, 13, 7, 6, उसके बाद में हमारे पास में ये कहाँ कितने हैं, 5 है ना, 5, तो बचे 1, 1620.5, ये हमारे पास में कितना है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना हमारे पास में क्या है, छायांकित, यहाँ पॉइंट नहीं है, छायांकित भाग क्षेत्रफल हो गया। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में 11, 12, 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन नंबर, और एक हमारे पास में 8वां क्वेश्चन है उसका आएगा। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।